हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन आपने कभी ना कभी इसको महसूस जरूर किया होगा। लेकिन जब हम टॉपिक का नाम बोलेंगे तो आपको लगेगा ये आपके लिए नया है, लेकिन चाहे वो कोई हमारा स्टूडेंट हो या आप पढ़ चुके हो, लेकिन हर एक, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, आपने इसको महसूस जरूर किया होगा। जैसे आपको पहले हम महसूस करा देते हैं। जैसे आप कभी ना कभी शादी में गए होंगे, गर्मियों के महीने में शादियां होती हैं, शादी विवाह होते हैं, पार्टियां होती, तो जब आप जाते हैं और आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हैं या कार में बैठ जाते हैं जिसमें एसी नहीं चलती है, गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, और आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी बंद हो गई, शीशे बंद हो गए, भाई शीशे बंद हैं। अब आप क्या करेंगे? 10 मिनट बैठे, पसीना आपको निकलने लगा। आप ये बताइए, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे थे तो आपको छांव लगी, लेकिन जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? गेट खोलते हैं, या गेट खोलने को कहते हैं और बोलते हैं कि भैया हम बाहर खड़े होंगे, धूप में खड़े होंगे। यानी कि बाहर धूप है, गाड़ी से बाहर भले ही धूप है, आप धूप में खड़े हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है छांव है, फिर आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते हैं? आप बोलेंगे कि सर उसमें गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी लगती है। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गाड़ी में छांव होते हुए भी गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी है, लेकिन धूप में होते हुए भी अंदर की अपेक्षा गर्मी कम है। तो कैसे? चलिए इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो तो था आपका कृत्रिम एक छोटा सा एग्जाम्पल। अभी हम नेचुरल तरीके से भी समझेंगे, तो पहले हम कार की ही बात समझते हैं। देखो भाई, जब आप कार में बैठते हैं, शीशे को बंद कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश उसके अंदर जाया करता है, लेकिन जब बारी होती है वापस लौटने की, तो जब वापस लौटता है तो कांच से टकरा के उसकी गति हो जाती है कम, स्पीड हो जाती है कम, जिससे कांच से टकराकर वो वापस ना आकर के, वो पार ना करके वापस उसी गाड़ी के अंदर फिर से चला आता है। और इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर वो प्रकाश की किरण सिर्फ गाड़ी के अंदर आती रहती है, ना कि वापस जा पाती है। जिससे अगर हम बात करें डेंसिटी, अगर हम बात करें प्रकाश की किरणों की, अगर डेंसिटी बात करें तो बाहर की अपेक्षा कार में हो गई ज्यादा। इसीलिए छांव होते हुए भी गाड़ी के अंदर क्या होता है? हम लोगों को गर्मी महसूस होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। हिंदी में उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो गाड़ी की बात है, प्राकृतिक तरीके से कैसे समझे? चलिए उसको भी हम बताते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम क्या कहते हैं भाई? ग्रीन हाउस प्रभाव को हिंदी में हम ग्रीन हाउस प्रभाव को इंग्लिश में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी से हम कैसे समझें। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का विभिन्न मिश्रण है जिसे हम वातावरण कहते हैं। वातावरण में इनको कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन गैसों में निरंतरता बनी रहती है, लेकिन हम लोगों के कुछ अवांछनीय क्रियाकलापों के कारण इनमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ गैस ज्यादा हो जाती हैं, कुछ गैस कम हो जाती हैं, जिससे मानव गतिविधियां जो होती हैं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मानव के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां इसके क्रम को, इसके बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है, एक घटना घटित होती है कि जैसे हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, लेकिन जब स्वचालित वाहनों, लकड़ियों के जलाने से, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से, बहुत सारे मानव के, ये कह लीजिए जो स्वार्थवश क्रियाकलाप होते हैं, उनसे वायुमंडल में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन CO2 का लेवल बढ़ने से, दुर्घटना घटित होने से पहले हम सामान्य स्थिति की बात करते हैं। देखेंगे यहां पर हम, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। जो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है भाई? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। अर्थ के चारों ओर यह वायुमंडल है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इसमें क्या है भाई? विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इसमें चाहे मेथेन हो, है ना,
या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, सभी प्रकार की किरणें हैं, सभी प्रकार की गैसें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं, सन है ये, ठीक है। अब सूरज से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आती हैं और पृथ्वी पर पड़ती हैं और वापस वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये हमको लाइट देती हैं और क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। लेकिन जब इस वायुमंडल में CO2, CH4 और तमाम अन्य गैसों की संघनता या डेंसिटी बढ़ जाती है, संघनता या डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में भाई क्या होगा, जब वायुमंडल में मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, और भी तमाम ऐसी गैसें हैं जिनकी जब संघनता या डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इस दशा में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है, लेकिन अब क्या होता है, वापस जाता है। तो यहां पर देखो, अब यहां से स्पीड से तो चला आया, पृथ्वी से टकराया और वापस जाने को सोचा, तो अब इसकी चाल क्या हो गई, कम हो गई, थक गया। और जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे माध्यम कैसा मिल गया, सघन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे भैया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सब बढ़ गई। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको वापस यहाँ पर बाहर नहीं निकल देगा, ये फिर यहाँ से टकराएगा, तो फिर पृथ्वी से टकराएगा। अब फिर पृथ्वी से टकराया तो देखो भाई, यहाँ पर सूर्य की किरण आई थी, चली जाती, तो क्या होता कि ये दोबारा ना टकराती, तो पृथ्वी ना गर्म होती। यहाँ पर किरणें आ रही और बार बार किरणें आ रही हैं, यहाँ पर देखो भाई, और फिर जा रही, फिर पृथ्वी से टकरा रही, फिर वापस जा रही, फिर पृथ्वी से टकरा रही, फिर वापस जा रही हैं और फिर पृथ्वी से टकरा रही हैं, जिससे क्या होगा कि भैया पृथ्वी को आवश्यकता से अधिक क्या मिल गई, यहाँ पर गर्मी मिल गई। मतलब क्या हो जाएगा, अब ये जो हीट है ये बाहर चली जानी चाहिए थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण क्या हुआ कि भैया ये रेजिस्टेंट हो गई और यहाँ पर प्रकाश की किरणें या उष्मा की किरणें वापस ना जाकर के बार बार पृथ्वी से टकराती है, जिससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो होगी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वार्म, और वार्मिंग, इस क्रिया को हम वार्मिंग कहते हैं। और क्या गर्म हुआ, पृथ्वी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे पृथ्वी ऊष्मायन। क्या बोलते हैं इसे हम, पृथ्वी ऊष्मायन, ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में इसे हम वैश्विक तापन भी कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ के जीव जंतु सब झुलस जाएंगे, गर्मी के कारण मरने लगेंगे। तो इस इतना तापमान जब यहाँ पर रहने वाले जीवों को बहुत नुकसान होने लगे, तो उस तापमान को हम वैश्विक तापन, पृथ्वी ऊष्मायन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या नुकसान हो सकता है, वनस्पतियां समाप्त होने लगेंगी, जानवरों की संख्या कम होने लगेगी, प्राकृतिक यानी जो इकोसिस्टम है बिगड़ जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। प्रलय, आप सोच रहे होंगे कि सर प्रलय का नाम ला करके डराइए ना, मेरा मतलब वो डराना नहीं है, लेकिन जब तापमान बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी पर जो हिमालय जैसे बर्फ की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं वो पिघलने लगेंगी और पृथ्वी पर बहुत सारा पानी हो जाएगा, यानी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, है ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। जैसे इस बार के जून महीने में देखा था गर्मी कितनी ज्यादा थी, है ना, गर्मी कितनी ज्यादा थी। इसके पहले बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि भैया वृक्षारोपण करो, लेकिन लोग नहीं माने। आप देखे होंगे जब गर्मी के महीने में कोई बड़ा वृक्ष मिल जाता है तो वहां बड़ा ठंडक लगने लगती है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, स्वचालित वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरो, जैसे आप लोग हम लोग एसी चला लेते हैं बढ़िया खूब,
गाड़ी में एसी, कमरे में एसी। अगर हम लोगों का बस चले तो कहाँ, रास्ते में एसी लगा लें बढ़िया, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, है ना। हम लोगों का बस चले तो सूरज के पास गर्मी में एसी लगाएं, है ना। सूरज भी ठंडी ठंडी प्रकाश की किरणें भेजे, है ना, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक खिलवाड़ हो जाएगा भाई। तो हाँ, तो वो इकोसिस्टम सब बिगड़ जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या कारण होते हैं इनके। तो जैसे हम लोग फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन चीजों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वचालित वाहन, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल सब चलते हैं कि नहीं चलते, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, है ना। CFCS भी रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई ये सब कारण होते हैं। तो बात आती है, अच्छा चलिए ठीक है, गलती हो गई, है ना, गलती हो गई तो क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए, हम लोगों को स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, फोम सेट्स, है ना, इन सब का प्रयोग कम करना चाहिए। और वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना, सबको वृक्ष लगाना चाहिए भैया। मैं तो कहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, आप मित्र लोग कह लीजिए, जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे, मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोगों को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, है ना। एक एक पेड़ कम से कम हर वर्ष, कम से कम, जैसे जून का महीना आए तो कम से कम इतने पेड़ लगाओ कि एक दो बढ़िया डेवलप हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगी, हमारी धरा हरी भरी हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, पेड़ पौधों से टकराएगा, निकल जाएगा भैया। दूसरा कारण ये भी है कि हम लोगों तक गर्मी उतना ज्यादा नहीं पड़ेगी। और जब भैया CO2, CH4, जो मीथेन, CFCS कम हो जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, है ना, पेड़ लगाएंगे, कम हो जाएंगे तो ये बार बार टकराएगी नहीं, बढ़िया मन पसंदीदा वातावरण बनेगा, है ना, पसंदीदा वातावरण बनेगा। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगा देनी चाहिए, है ना, जिससे आने में बरसात, बाढ़, तूफान, भूकंप ये सब ना आए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे वैश्विक तापन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी क्या हानियां होती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्यारा से कमेंट करिए, आपको फिर से अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।